जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर 14 पार्ट 2। स्पेस और मौन चेतना की सीमाओं से परे जाने के लिए आवश्यक है, लेकिन एक मन जो अपने स्वयं के स्वार्थ में इतना सक्रिय है, वो कैसे शांत हो सकता है? कोई इसे अनुशासित कर सकता है, इसे नियंत्रित कर सकता है, इसे आकार दे सकता है, लेकिन इस तरह की यातना से मन शांत नहीं होता है। यह केवल इसे सुस्त बना देता है। जाहिर है कि शांत दिमाग रखने का उद्देश्य ही बेकार है, क्योंकि जितना अधिक आप इसे दबाओगे, मजबूर करोगे, वह और अधिक संकीर्ण और स्थिर हो जाता है। किसी भी रूप में नियंत्रण करना दमन की तरह, सप्रेशन की तरह केवल संघर्ष पैदा करता है। इसीलिए नियंत्रण और बाहरी अनुशासन तरीका नहीं है, और ना ही अनुशासनहीन जीवन, अनडिसिप्लिन्ड लाइफ का कोई मूल्य है। हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा समाज की मांगों से अनुशासित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, या परिवार द्वारा, या हमारे स्वयं की पीड़ा से, या अपने स्वयं के अनुभव से, या कुछ वैचारिक या तथ्यात्मक प्रतिमानों के अनुरूप से अनुशासित होता है। और अनुशासन का वह स्वरूप सबसे घातक चीज़ है। अनुशासन बिना किसी नियंत्रण, बिना दमन के, बिना किसी भय के होना चाहिए। यह अनुशासन या डिसिप्लिन कैसे आएगा? ये पहले अनुशासन और फिर स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता शुरुआत में है, अंत में नहीं। इस स्वतंत्रता को समझने के लिए, जो कि अनुशासन की अनुरूपता से स्वतंत्रता है, स्वयं अनुशासन है। सीखना ही अनुशासन है। अनुशासन शब्द का मूल अर्थ सीखना है, और सीखना ही स्पष्टता लाएगी। नियंत्रण की पूरी प्रकृति और संरचना को समझने के लिए, दमन और भोग को समझने के लिए पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका अध्ययन करने के लिए आपको अनुशासन लागू करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अध्ययन का कार्य अपने आप में स्वयं ही अनुशासन लाता है, जिसमें कोई दमन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। प्राधिकरण को नकारना, हम मनोवैज्ञानिक प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, कानून की नहीं। तो प्राधिकरण को नकारना सभी धार्मिक संगठनों, परंपराओं और अनुभव के अधिकार से इनकार करने के लिए हमको यह देखना होगा कि हम सामान्य रूप से क्यों किसी की बात मानते हैं। वास्तव में इसका अध्ययन करें, और इसका अध्ययन करने के लिए निंदा, औचित्य, राय या स्वीकृति से स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्राधिकरण को स्वीकार करना और फिर भी इसका अध्ययन करना यह असंभव है। अपने भीतर की अधिकार की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जब हम उसको समझ रहे होते हैं, तो हम ऑथोरिटी की पूरी संरचना को नकार रहे होते हैं। और जब हम इस ऑथोरिटी को नकारते हैं, तो वही नकारना मन का प्रकाश है, जो हमें अधिकार से मुक्त करता है। हर उस चीज़ का निषेध करना जिसे सार्थक माना गया है, जैसे कि बाहरी अनुशासन, नेतृत्व, आदर्शवाद, इसका अध्ययन करना है। तब अध्ययन का वही कार्य केवल अनुशासन ही नहीं है, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव भी है, और वही अस्वीकार एक सकारात्मक कार्य बन जाता है। इसीलिए हम उन सभी चीज़ों को नकार रहे हैं जिसे मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नियंत्रण नहीं है जो वैराग्य की ओर ले जाता है। ना ही मन तब शांत होता है जब उसके पास कोई वस्तु होती है जो इतनी अवशोषित होती है कि वह उसमें खो जाता है। यह एक बच्चे को एक दिलचस्प खिलौने देने जैसा है। वह बहुत शांत हो जाता है,
लेकिन खिलौना हटा देने पर वो फिर से शरारत करने लगता है। हम सभी के पास हमारे खिलौने हैं जो हमें अवशोषित करते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत शांत हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित गतिविधि, वैज्ञानिक, साहित्यिक या जो कुछ भी कहे, खिलौना केवल उसे अवशोषित करता है, उसका ध्यान लगाए रखता है और वह वास्तव में बिल्कुल भी शांत नहीं होता है। मौन जिसे हम जानते हैं केवल वह मौन है जब शोर बंद हो जाता है, मौन जब विचार रुक जाता है। लेकिन वह मौन नहीं है, शांति नहीं है। मौन कुछ अलग है, जैसे सौंदर्य, जैसे प्रेम। और यह मौन किसी शांत दिमाग की उपज नहीं है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं का उत्पाद नहीं है जिसने पूरी संरचना को समझा है और कहता है भगवान की खातिर चुप रहना चाहिए। तब मस्तिष्क कोशिकाएं स्वयं मौन उत्पन्न करती है और वह मौन नहीं है। ना ही मौन ध्यान का परिणाम है जिसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व एक हो जाते हैं। तब वहाँ कोई घर्षण नहीं है, लेकिन वहाँ मौन भी नहीं है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि यह मौन क्या है, ताकि आप इसकी तुलना कर सके, इसका व्याख्या कर सके, इसे ले जा सके और इसे दफन कर सके। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो वर्णित किया जा सकता है वो ज्ञात है, और ज्ञात से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, तभी अस्तित्व में आ सकती है जब ज्ञात हर दिन मरता है। दर्द को, चापलूसी को, आपके द्वारा बनाई गई सभी छवियों को, आपके सभी अनुभवों को हर दिन मरना होगा, ताकि मस्तिष्क की कोशिकाएं ताज़ा, नई और निर्दोष हो जाए। लेकिन वह मासूमियत, वह ताजगी, कोमलता और सौम्यता का वह गुण प्रेम पैदा नहीं करता। यह सुंदरता या मौन की गुणवत्ता नहीं है। वह मौन शोर के अंत की चुप्पी नहीं है, पर केवल एक छोटी सी शुरुआत है। यह एक छोटे छेद के माध्यम से एक विशाल, व्यापक, विस्तार समुद्र में जाने जैसा है, एक अथाह कालातीत स्थिति में जाने जैसा है। लेकिन यह आप मौखिक रूप से तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप चेतना के पूरे संरचना को, सुख, दुख और निराशा के अर्थ को समझ नहीं लेते हैं, और जब तक कि मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वयं शांत नहीं हो जाती। तब शायद आप उस रहस्य पर आ सकते हैं जिसे कोई भी आपको प्रकट नहीं कर सकता है, और कुछ भी जिसे नष्ट नहीं कर सकता है। एक जीवित मन एक स्थिर मन है। एक जीवित मन एक ऐसा मन है जिसका कोई केंद्र नहीं है और इसीलिए कोई स्थान और समय नहीं है। ऐसा मन असीम है और यही एकमात्र सत्य है, यही एकमात्र वास्तविकता है।